नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, कठिन समय में लिया गया नाम। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर मौजूद सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, माता पिता, तुल्य बुजुर्ग, आपको गुरु और परमात्मा मानकर आपके चरणों में अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमारे हिंदुस्तान की भूमि ये संतों और महात्माओं की, शूरों वीरों की ये भूमि, ये धरोहर है। यहाँ पर कितने कितने संत और महात्मा आए समय समय पर, लेकिन अब की बार जो इस महापुरुष की तस्वीर मंच पर आप देख रहे हो, एक विलक्षण महापुरुष है। सत्संग के बाद वो कितने विलक्षण है और आपके आचरण के बाद आपके कितने अनुभव आपको आएंगे उनके, ये आपको समझ में आ जाएगा। 2 महीने 4 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं है। ऐसे गुरु न भूतो न भविष्यति, आज तक इस धरती पर ऐसा महापुरुष नहीं आया। तो गुरु महाराजों ने ये कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर बहु अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हारे कृपा निधि सज्जन बहुपीरा। हमारे धर्म ग्रंथों का ये लफ्ज़ है। तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि इस धरती पर जब जब अधर्म फैलता है, तब तब यहाँ पर महान आत्माएं जो है उनका प्रादुर्भाव होता है। फिर वह अवतारी शक्तियाँ हो, राम हो, कृष्ण हो या फिर साधु संत हो, वो समाज के मार्गदर्शन के लिए आते हैं। तो बाबा जी ने ये आवाज़ लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और इससे पहले बहुत सारे संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपनी भविष्यवाणी में ये कह के गए हैं कि कलयुग में ऐसा ऐसा समय आने वाला है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने 5 जनवरी 1978 को खुले मंच से ये ऐलान करवा दिया कि बहुत जल्द इस धरती पर सतयुग उतरने वाला है और कलयुग यहाँ से जाने वाला है। तो अब हम आप लोगों को ये सोचना चाहिए, कलयुग क्या है और सतयुग क्या है। कलयुग वो है, कलयुग में झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, पापाचार ये चलते रहता है। क्योंकि कलयुग के जिन कामों को मैंने बताया, उन कामों को करने वाले 12 लोग हैं, 12। और ऐसे महापुरुष जब धरती पर आते हैं और जीवों को नेक राह पर लेकर के चलते हैं, तो इनका काम करने वाला एक बंदा होता है। कितने? एक। संतों का काम करने वाला एक, और काल का मतलब कलयुग के काम करने वाले 12। आप कहीं पर भी जाएंगे तो जहां पर 10-12 लोग इकट्ठा होंगे, वहां पर 11 लोग तो शराब पीने वाले आपको मिल जाएंगे। उनमें एक आध मिलेगा कि जो शराब नहीं पीता होगा। 10-11 लोग खड़े होंगे, वहां पर 10-11 में 12 लोगों में से 11 तो आपको मांस खाने वाले मिल जाएंगे। एक आध मिल जाएगा कि जो मांस नहीं खाता होगा, जो भगवान की पूजा अर्चना करता होगा। तो यह कलयुग है। और कलयुग में ऐसे जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान पे आस्था रखता है, पूरा विश्वास उस पर रखता है, ऐसे लोग आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि बहुत से ज़्यादा सेठ साहूकार बन गए हैं, अमीर बन गए हैं, ये बन गए, वो बन गए, ऐसे नहीं। क्योंकि ये जो दौलत है संत और महात्मा देते हैं, वो अंदर की दौलत है, इस घट की दौलत है। लेकिन काल जो दौलत आपको देता है, जो काम आप काल के करते हो, वो दुनिया में जितने ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान आपको मिलेगा, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा,
उतना ज्यादा वो सफल आपको दिखेगा। सफल बनने के लिए झूठ बोलते, काल का असर है। जितना पाप ज्यादा करेंगे वो लोग आपको ज्यादा सफल दिखते होंगे। जितना व्यभिचार करने वाले होंगे वो लोग आपको ज्यादा सफल दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि काल भगवान की सृष्टि है और काल का जो काम करेगा उसका तो भला ही भला होने वाला है। लेकिन कब तक? शरीर है तब तक। फिर शरीर छूट जाएगा, फिर नरकों में चला जाएगा। जो अभी प्रतीक्षा जी बता रहे थे कि कभी कीड़े में, मकोड़े में, पशु में, परिंदों में, गाय में, भैंस में, डुक्कर में, इसमें उसमें चला जाएगा। ये जीवन मिला था, अनमोल, खत्म कर दिया। ये मिला है आपको प्रभु की प्राप्ति के लिए। अब की बार मिल गया, आगे नहीं मिलेगा। अगर आप किसी पहुंचे हुए संत सदगुरु के दरबार तक पहुंच गए, जिन देवी देवताओं की दिन रात आप पूजा करते हो, माता और बहनों, शिव जी की बहुत पूजा करती हो आप, तो उन्हीं शिव जी के दरबार में सुबह मत्था टेकना और उन्हीं शिव जी से यह प्रार्थना करना कि बाबा ऐसे महापुरुष से मिला दे जो हमारा मानव तन, ये मानव जीवन सफल बना दे। उन्हीं देवी देवताओं से मांगना। आपने शिव जी की रोज पूजा कर रहे हो, राम की रोज पूजा कर रहे हो, भगवान विट्ठल की रोज पूजा कर रहे हो, उनसे बस इतना ही मांगना कि ये जो मनुष्य शरीर आपने दे दिया दया करके, बस इसको सफल कराने वाला कोई गुरु हमें मिला देना। इतनी प्रार्थना कर देना। उन्हीं की दया से एक दिन आप ऐसे पहुंचे हुए संत के सत्संग में पहुंच जाएंगे और उनके जगाए हुए नाम के साथ आप जुड़ जाएंगे। तो यह कलयुग है। तो कलयुग में मैंने बहुत सारे, आप देखेंगे कि कलयुग में झूठों का स्वीकार किया जाएगा और जो सच्चा होगा उसका शिकार किया जाएगा। कलयुग के असर है। जितने जितने झूठ ज्यादा बोलने वाले होंगे वो आपको सफल दिखेंगे। लेकिन आप इन बातों में उलझना नहीं। ये जीवन अनमोल है। अब की बार मिला तो किसी संत सदगुरु के पास पहुंचकर इन चीजों को त्याग देना। अभी जो प्रतीक्षा जी बता रहे थे कि आप मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, ये बाबा जय गुरुदेव जिनकी तस्वीर आप मंच पर देख रहे हो, ये विलक्षण महापुरुष है। ये कितने विलक्षण है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बात आज से 18 साल पहले की है, सन 2006 की, जब मैंने अभी अभी गुरु किए थे। 2 साल हुए होंगे। मुझे 4 साल की बेटी थी, मतलब अभी वो बड़ी हो गई है, और 2 साल का तब मेरा बेटा था, और मेरे साड़ू का लड़का जो था वो 2 साल का था। दीपावली थी और हमारे धर्मपत्नी उसके मैके गई थी और हमारी साली भी वहां पर आई थी। हमारे ससुर जी कहीं बाहर गांव चले गए और सास कहीं खेत गीत में चली गई होंगी। तो हमारी साली को ये लगा कि मेरे बेटे के कान में सोने की बाली डलवाई जाए। तो एक जय गुरुदेव नाम जिसने नामदान लिया था, वो समाधान सोनोने करके एक छोटा लड़का था, हमें साला नहीं है, तो उन्हीं को वो भाई कहती थी। तो उसको लेकर के वो बगल के गांव में, नदिया के पार एक गांव है, उस दिन पूर्णिमा थी, लेकर के बैलगाड़ी में बैठ करके लेके गए। 3 बच्चे, 2 औरतें और वो गाड़ीवान। ऐसे जब वो गए नदी में से, पूर्णमासी का दिन था, सुबह के 11:30 बजे थे। जब इधर से बैलगाड़ी नदी में गई तो बैल जो थे वो एक जगह पर डर गए, पता नहीं क्या था, लेकिन आगे निकल गए। फिर उधर से गए, बस नदिया के पैलाड़ उस पार ही वो गांव था। सोने की बाली उन्होंने उसमें डलवाई कानों में और वापस आए। वापस आते वक्त उसी जगह पर वो जो छोटा बेटा था मेरे साड़ू का, 2 साल का ही था, वो पता नहीं बैलगाड़ी के नीचे उसे कोई मतलब बुला रहा था। और जैसे ही उस बच्चे ने दोनों अपने हाथ ऐसे किए, वो बैलगाड़ी से नीचे कूद गया। जैसे ही बैलगाड़ी से नीचे कूदा, बैलगाड़ी का पहिया जो था उसके सीने पर से घूम गया। 2 साल का बच्चा
बैल इतनी जोर से भागे, इतनी जोर से भागे, गाड़ी चलाने वाला वो लड़का भी कूद गया, मेरी साली भी गाड़ी में से कूद गई, उस बच्चे के मतलब शरीर पर से, सीने पर से बैलगाड़ी का चक्का चला गया था, वो तीनों कूद गए। अब बैलों के दो जो रस्सी होती है वो खुले, हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे उस बैलगाड़ी में। घोड़े भी नहीं दौड़ेंगे, इतनी रफ्तार से बैल दौड़ रहे थे, पता नहीं किसको डरे थे। अब हमारी पत्नी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वो बचपन से जब 8-10 साल की थी तब से गुरु महाराजों की उस पर असीम दया कृपा है। जब छोटी बच्ची थी उसके नानी के साथ वो गुरु महाराज के दर्शन दीदार के लिए जाती थी, गुरु महाराज के चरण स्पर्श करती थी, गुरु महाराज उसके सर पर हाथ रखते थे। उसने जय गुरुदेव नाम की पुकार लगाई, जोर से, इतनी जोर से लगाई, और उसने कहा कि बस अगले ही पल बैलगाड़ी के सामने यही महापुरुष अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े करके खड़ा था और उन्होंने उस बैलगाड़ी को रोका। बैलगाड़ी रुकी। मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी रोकने वाला कौन था, इतने तेज बैल दौड़ रहे थे, कौन था? तो उसने कहा कि बाबा जय गुरुदेव सामने खड़े होकर के इन्होंने गाड़ी रोकी थी। ये महापुरुष ऐसा है, जब भी आप पर दुख, तकलीफ, परेशानी आएंगी माताओं बहनों, ये बाबा जय गुरुदेव का बंदा डंके की चोट पे ऐलान करके आपको कह के जा रहा है, कठिन से कठिन समय आप पर आएगा, इसी महापुरुष को 10 बार जय गुरुदेव नाम से पुकारना, उसी समय अगर आपको मदद नहीं मिलेगी तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। परहेज सिर्फ इस बात का है, आप मांस नहीं खाना। अब आप कहेंगे कि हमारे पतिदेव तो है वो मांस खाते हैं, उनको खाने दो, एक दिन परमात्मा उन्हें भी सद्बुद्धि देंगे, धीरे धीरे वो भी छूट जाएंगे। ये मांस जो आप अपने नन्हे नुन्ने मासूम मासूम बच्चों को खिला रही हो माताओं बहनों, आप जानती नहीं हो, इसलिए मैं आपको बाबा जी के ये लफ्ज़ बता देता हूँ। अगर लोग, बहुत सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, हे देश के नौजवानों, अगर आपको लगता होगा कि मांस खाने से ताकत मिलती है, शरीर बलवान होता है, तो महाराणा प्रताप को याद करो, जिसने बहलोल खान, हाथी जैसे शरीर रखने वाला बहलोल खान को अपने घोड़े के साथ शरीर से आधा चीर दिया था। वो महाराणा प्रताप शाकाहारी था। देश के नौजवानों, शाकाहार में बड़ी ताकत है देश की देवियों। आज से आप अपने मासूम मासूम बच्चों को मांस ना खिलाओ, इनको अंडा ना खिलाओ, मछली ना खिलाओ। आप जानती हो इसका परिणाम क्या होता है? ये खाना इतना गर्म है कि यही बच्चे कम उम्र में आप इनको खिलाती हो, गर्म खाना, गंदा खाना खिलाती हो, और जब ये 10, 11, 12 साल के हो जाते हैं, तभी से जो हरकतें उम्र के 22, 25 साल में इन्होंने करनी चाहिए, वो हरकतें ये 10 और 12 साल में करने लगते हैं। इनका चरित्र पतन हो रहा है और हम फिर इनको कोसते हैं कि बच्चा नालायक निकल गया, बेटी नालायक निकल गई। दोष उनका नहीं है, हम उनको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं? आप किसान काश्तकार हो, आप अपने खेतों में फसल बोते हो तो दिन में 2 बार अपने खेत में जाते हो और अपनी फसल को देखते हो कि कहीं कीड़े तो नहीं लगे, किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। देखते हो फसल, दिन में 2 बार देखते हो। आपको अपनी फसल की इतनी चिंता है, जो फसल अब की बार खराब हो गई तो अगली साल फिर से आ जाएगी, लेकिन ये जो फसल आपकी सारी उम्र चलने वाली है, वो फसल पर आपका ध्यान नहीं है। ये फसल है जो आपका नाम पूरे दुनिया में रोशन करेगी। इन्हीं बच्चों में स्वामी विवेकानंद है, इन्हीं देव बच्चों में राजे छत्रपति है, इन्हीं देश ने इसमें सुभाष चंद्र बोस है। ये संतों और महात्माओं की औलाद है, और आप इनको ये गंदी गंदी चीजें खिलाकर इनका चरित्र पतन और हनन कर रही हो, तो इनको ये मत खिलाओ, आपका नाम खराब नहीं होगा। जब बच्चे शाकाहारी हो जाएंगे तो सात्विक हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे तो इनके मन में गंदे विचार आएंगे ही नहीं। जब गंदे विचार नहीं आएंगे तो ये जो अभी सिनेमा चल रहा है, ये बड़ा षड्यंत्र है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, ध्यान से सुनो। जिन हिंदी सिनेमाओं में नौजवानों आप हिंदी सिनेमा में जाके बैठते हो, ये आपके चरित्र पतन के लिए बनाए जा रहे हैं। आज के 4 दशक पहले के हिंदी सिनेमा को आप देखो, आपके पिताजी के और आपके दादाजी के जमाने के हिंदी सिनेमा को आप देखो,
वहां पर चरित्र उत्थान किया जाता था, भाई भाई का प्रेम बताया जाता था, मां और बहू और सास का प्रेम बताया जाता था, देवरानी और जेठानी का प्रेम बताया जाता था, अड़ोस पड़ोस का प्रेम बताया जाता था। उन सिनेमाओं में चरित्र का उत्थान किया जाता था। लेकिन आज के सिनेमा जो आप लोग देख रहे हो, ये आपके चरित्र के पतन करने के लिए बनाए गए हैं। यह षड्यंत्र है बड़ा हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म भारतवर्ष के लिए। अभी सिनेमा में पहले जब आप हीरोइन देखते थे तो यहां पैरों की उंगली तक उसकी खुली नहीं दिखती थी, यहां तक ये ब्लाउज जो होता है यहां तक था। ये चरित्र उत्थान के सिनेमा थे। लेकिन आज देखिए, पैंट फटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। इंसान, लड़के तो अच्छे कपड़ों में होते हैं, लेकिन औरतें और इन लड़कियों को कैसे कैसे कपड़ों में दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं बच्चियों पर वो संस्कार पड़े और ये आपका नाम खराब करे। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप गंदा खाना आपके बच्चों को नहीं खिलाएंगे, गंदा खाना नहीं खिलाएंगे तो इनका चरित्र अच्छा होगा और ये गलत मार्ग पर कभी नहीं जाएंगे। ये नौजवान जो यहां पर अभी बैठे हैं, ये बचपन से अगर अंडे नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, तो मेरी बात याद रखना, ये कभी भी जहां पर शराब बिकती है उन होटलों में नहीं जाएंगे। होटलों में इसीलिए जाया जाता है कि वो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, मांस मांगे शराब और शराब मांगे मांस। तो अगर आपने बचपन से उनको ये मांस और अंडा नहीं खिलाया तो ये शराब पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। अपने घर का मतलब एक शराबी अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, अड़ोस पड़ोस को बर्बाद कर देता है, माता पिताओं के सपने को मिट्टी पलोत कर देता है। जो मेहनत खून पसीने की कमाई करके आपने दौलत जमा की है, खेत खलियान बनाए हैं, अगर आपका बच्चा शराबी हुआ तो यही दौलत वो आपके सामने ही बेचता है। तो आपसे प्रार्थना करता हूं, ये बाबा जय गुरुदेव विलक्षण महापुरुष है और ये जो बैठे हुए हैं ये भी कोई साधारण इंसान नहीं है। अब बाबा जी तो हर जगह नहीं जा सकते, तो आपके लिए कोई चारा तो हो, कोई रास्ता तो हो, तो आप अनुभव कर लेना। ये हमारे अन्ना जी हैं। जिन बच्चों पर आज तक मेडिकल साइंस काम नहीं कर सका, उन बच्चों पर ये काम करते हैं। मतलब क्या? जिन बच्चों के हाथ और पैर अपाहिज होते हैं, लूले लंगड़े होते हैं, ऐसे बच्चों को सिर्फ 3 सूर्य ग्रहण या 3 चंद्र ग्रहण, कोई भी हो, 3 ग्रहणों में ये उन बच्चों के हाथ और पैर सीधे कर देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपसे कोई रुपया पैसा नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, आपके रहने की व्यवस्था होगी, आपके खाने की व्यवस्था होगी, क्योंकि यह दयाल का मत है, संत का मत है, काल का मत नहीं है। इसलिए आज से आप शाकाहारी हो जाना, अपने बच्चों को शाकाहारी बनाना। अपने पतिदेव जब बनेंगे तब बनेंगे। और भाइयों, आप जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हो, उन देवी देवताओं से ये प्रार्थना करो कि हे मालिक, कितने दिनों से हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, बस इतना काम कर देना कि किसी पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरणों में हमें पहुंचा देना, कि मानव जीवन हमारा सफल हो जाए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने चूक भूल की क्षमा चाहता हूं। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।